देखिए गणितीय आगमन में अब एक नया तरह का क्वेश्चन रहता है, विभाज्यता की जांच करना रहता है। इसमें गणितीय आगमन विधि से दर्शाई कि n4 माइनस 4 n स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब n स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब आपको n का वैल्यू 2 या 2 से अधिक लेना है। उस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है वह 3 से डिविजिबल है, भाग चले जाता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, n इक्वल टू 2 लेंगे, यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 है ना, तो 16 और 4 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 16 जीरो। आपको पता है जीरो में कोई भी संख्या से डिवाइड हो जाता है, जीरो है ना, सभी से डिविजिबल है। तो जीरो आया तो जो कि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, कोई भी एक संख्या के लिए ट्रू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, n इक्वल टू के लिए उसको ट्रू मान लेते हैं। तो आपने के लिए सत्य मान लिया, यहाँ पे k4 माइनस 4k स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, मतलब आप देखिए k4 माइनस 4k स्क्वायर जो है ये, इसको हम लोग 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम मान लिए 3x है वो, है ना, मतलब 3 में किसी संख्या गुणा करने से हमको ये मिलता है, तो आप इस तरह से 3x लिख सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, नया स्टेट आगे के लिए n इक्वल टू k+1 के लिए चेक करते हैं, ये असली रहता है। इस पर अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो अब फिर से स्टेटमेंट को आप k+1 के लिए लिख लेते हैं। k4 है तो k+1 का पावर 4 माइनस 4 k+1 का स्क्वायर। देखिए k+1 स्क्वायर दोनों जगह है, आपने बाहर निकाल लिया। यहाँ k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप k+1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k+1, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 2k+1 माइनस 4, k स्क्वायर प्लस 2k+1 हो गया। अब k स्क्वायर प्लस 2k+1 माइनस 4। ठीक है, इसके आगे देखिए उसके आगे उसको हम बाहर तो एक k+1 का स्क्वायर था, अंदर k+1 का स्क्वायर माइनस 4 था, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k+4 आ जाएगा। अब आप सबको इंटू कर देंगे इस तरह से पूरा, है ना, इस स्टेप का पूरे से, इसका पूरे से और 1 का, तो आपको ऐसा मिला। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग से काम करना पड़ेगा। इसके बाद ही ये जो आप 3-4 स्टेप देख रहे हैं यही असली रहता है। देखिए k4, अब आप देख रहे हैं कि हमने जो प्रूफ किया था स्टेटमेंट k के रूप में 4k स्क्वायर चाहिए, तो हम k4 माइनस 4k स्क्वायर लिख लिए। लेकिन आप देख रहे हैं 2k प्लस में था, यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो आप 6 लिख लिए, बाकी 4k क्यूब को एक साथ लिख लिए। अब यहाँ पे इनको साथ में लिख लिए। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, 3 से विभाजित थे स्टार्टिंग में, इसको क्या हम माने थे 3x, तो यहाँ 3x कोई भी संख्या जो 3 से डिवाइड होने वाली है उसको 3x मान लीजिए। ठीक, ये हो गया। यहाँ दोनों जगह से इसको और इसको साथ में ले लीजिए, तो 3 से गुणा, कोई भी संख्या अगर 3 से गुणा है तो पूरी संख्या जो होगी 3 से डिविजिबल है, तो इसको 3y मान लिए। अब नेक्स्ट बचता है 4k क्यूब माइनस 4k। अब असली चीज़ यहाँ पे है कि हमको ये बताना है कि ये कथन इस 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर आप k इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो 4 माइनस 4 जीरो, तो कोई भी स्टेटमेंट जीरो आ गया मतलब वो 3 से डिविजिबल है। क्लियर है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक मान है ये इतना आया, और इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये भी जो है 3 से डिविजिबल है, क्योंकि जीरो आ रहा है यहाँ पे। अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी 3 से डिविजिबल, तो इसको हम 3z मान लेंगे। तो कहीं पर लिखा हुआ है 3 का गुणज 3 का गुणज 3 का गुणज, तो इसका मतलब जो पूरी संख्या हमको मिलेगी वह भी 3 का गुणज होगा, तो हम लिखेंगे बराबर 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे जो कि 3 से विभाज्य है ना, यहाँ पे माना कर लिए, और जो कि, ठीक है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप इस तरह से इसको 3x मान लिए, इसको 3y मान लिए, और इसको 3z मान लिए। ठीक है, क्योंकि यह भी क्या है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, माना। यहाँ आप चाहें तो एक लाइन जोड़ सकते हैं, 3 से विभाज्य है क्योंकि है ना 4k+1 और यहाँ k-1 भी है ना 3 से विभाज्य है। तो आप देख रहे हैं कि 3 से भाग जाने वाला 3 से भाग जाने वाला 3 से भाग जाना, सबको जोड़ेंगे तो भी जो संख्या मिलेगा वह भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेते हैं। तो दिया गया कथन n इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है, तो हम लिख सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। ओके, देख लीजिए। ठीक है।